किसी ने क्या खूब कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ सबको ये तय है कि वो खूब मिलती है, वो है स्ट्रेस। इस भागम भाग दौड़ में हम सबको स्ट्रेस परेशानियाँ काफ़ी मिलती है। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ इसी टॉपिक पे एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ, एक बार कुछ दोस्त कॉलेज से पास करने के बाद काफ़ी समय के बाद वो आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद वो बोलते हैं, यार बहुत समय हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं, क्यों ना मिला जाए। तो सब आपस में तय करते हैं कि हाँ हाँ हमें मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? तो सब ने डिसाइड करते हैं कि एक उन लोगों के एक बहुत पसंद एक प्रोफेसर जो उन लोग बहुत लाइक करता था उनको और काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे, बोलता है कि उन्हीं के यहाँ मिला जाए, वो रिटायर्ड भी हैं और उन्हीं के यहाँ मिला जाए। तो वो प्रोफेसर से बात करते हैं, प्रोफेसर भी काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि हाँ हाँ आ जाओ, तुम लोग से भी बहुत मिलने का मन मेरा भी है। तो एक निश्चित समय पे वो सब लोग मिलते हैं और प्रोफेसर देख के काफ़ी खुश होता है। वो आपस में सब बात करते हैं, प्रोफेसर पूछता है सबसे, और बताओ तुम लोग कहाँ हो और लाइफ में क्या कर रहे हो। तो सभी लोग बताते हैं, एक एक करके बताते हैं कि वो लाइफ में कहाँ है। कुछ लोग जॉब के लीडरशिप पोजीशन पे पहुँचे होते हैं, कुछ अच्छे पोजीशन पे पहुँचे होते हैं जॉब में, कोई अपना बिजनेस ड्राइव कर रहा होता है, कोई खुद का अपना प्रोफेशन ड्राइव कर रहा होता है। इस तरह से सभी लोग अपने अपने करियर के बारे में बताते हैं, फैमिली के बारे में बताते हैं और प्रोफेसर उनकी बातें सुनता रहता है और सभी बात करते करते काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और बात करते करते कहीं अंदर से वो सबको एक ही चीज़ कॉमन प्रोफेसर पाता है कि इन लोग लाइफ में काफ़ी टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है। इस लाइफ को भाग दौड़ में पाने की इच्छा में काफ़ी टेंस्ड है और सबकी बातें सुन रहा है, सब बातें कर रहे थे कि हाँ हम सबको मतलब एक ही चीज़ खाई जा रही है कि हम लोग लाइफ में सब कुछ पा तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है और वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम सब खुश नहीं हैं। प्रोफेसर उनकी बातें सुनता रहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस कहानी को अभी तक आपने लाइक किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब दोबारा से इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेके आऊँ तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो प्रोफेसर ध्यान से सुनता रहता है, फिर वो सोचता है कि इन लोगों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। तो वो किचन में जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि इन सबके लिए कॉफ़ी बना के मतलब आप ले आओ। तो उसकी वाइफ कॉफ़ी बना के लाती है और ट्रे में लेके आती है कॉफ़ी। तो सब ने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब कॉफ़ी जो था वो मग, जो कॉफ़ी का जो कप था वो सब अलग अलग कपों में मतलब कॉफ़ी लेके वो आई थी। कोई क्रिस्टल के कप था, तो कोई सिरामिक के कप था, तो कोई मेटल का कप था, तो कोई प्लास्टिक का कप था, कोई बहुत सिंपल सा कप था। इस तरह से कप लेकर के, बहुत सारे कप में कॉफ़ी लेकर के वो आई। तो सबने सोचा कि शायद लगता है कि हम इतने लोग मतलब 8-10 लोग के करीब लोग थे, इतने लोग एक साथ पहुंच गए और शायद इनके पास एक सेट का ऐसा कॉफ़ी का सेट, मग का सेट नहीं होगा, तो शायद ये इस तरह का कप लेकर के आई हो। एनीहाउ, तो उन लोगों ने सब ने क्या किया, एक एक मग कॉफ़ी का जो था वो उठा लिया और सब ने उठा लिया। अंत में 2-3 कप बच गया ट्रे में। तो प्रोफेसर बोलता है, सबको बोलता है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, अपने अपने कॉफ़ी मग को देखो। तो सबने कॉफ़ी मग को देखा तो बोला कि अब बताओ, तुमने ये सब कप चूज़ किया और ये जो सबसे साधारण सी कप थी उसको सब लोगों ने छोड़ दिया। क्या ये साधारण सी जो कप में जो कॉफ़ी थी, क्या उसका स्वाद इस क्रिस्टल के जो मग है, इसमें जो कॉफ़ी है, इससे अलग है? तो सबने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर सबने अलग अलग क्यों चूज़ किया? हुआ यूँ कि सबके माइंड में एक पहले से ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है एक सोसाइटी का ये कि हमें कॉफ़ी से ज़्यादा हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? हमें इंटरेस्ट है उस कॉफ़ी के कप मग में इंटरेस्ट है।
चाहे हम कॉफ़ी को हम बाद में ध्यान देंगे, पहले मुझे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कप चाहिए, मग चाहिए, फिर हम बाद में टेस्ट करेंगे कॉफ़ी को। लेकिन एक बात बताओ, अगर कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी हुई है, किसी कारण से कड़वी है, चीनी नहीं है, मतलब उसमें किसी तरह से कमी है, तो क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कप उठाने से भी कोई फ़ायदा है? सबने जवाब दिया नहीं। तो बोला कि हमारी लाइफ भी ऐसा ही है, हमें लाइफ में हर चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट की चाहत में, पाने की चाहत में, हो सकता है कि जो असली स्वाद जो लाइफ का था वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गया या छूट रहा है, और इसीलिए हम टेंस्ड हैं कि हमने वो सब हासिल तो कर लिया, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमसे वो अंदर से जो एक फीलिंग होती है कि हम खुश हैं, वो खुशियों वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमने चॉइस ही ऐसा किया है कि हम अपनी पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द हम बिता देते हैं, और अंत में हम लोग पाते हैं कि हमारे हाथ में, हमने तो लाइफ एंजॉय ही नहीं किया, हम सिर्फ पाने की चाहत में रह गए। तो हमें गौर से देखना होगा कि हमारे साथ क्या चल रहा है लाइफ में। हम लाइफ को रियली एंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ उनके पीछे एक पागलों की भांति, एक पैशनेट की भांति हम सिर्फ भाग रहे हैं। सब कुछ मिल गया लेकिन लाइफ निकल गई, क्या फायदा होने वाला है? वो किसी ने कहा है कि लाइफ जो है वो ABCD की BCD है। B इज द बर्थ, D इज द डेथ। सो हमारे बर्थ और डेथ के बीच में एक और लेटर है, दैट इज C। C इज द चॉइस। हम क्या चॉइस कर रहे हैं? चॉइस हैप्पीनेस है, चॉइस लाइफ को जीने का है। हमें सब कुछ पाना चाहिए, लेकिन जो असली स्वाद है लाइफ का, हम वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो इस कहानी से हमें मालूम चलता है कि लाइफ जो है वो कैसे, मतलब हम किस तरह से चॉइस ले सकते हैं। और ये टोटली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, ये वैरी करता है, हर लोग की अलग होती है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है हम सब के लिए, वो हैप्पीनेस। तो आज की स्टोरी से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू। अगर आप मेरी स्टोरी पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों